नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जिंदगी जंग है। यानी जो हम जिस जंग के बारे में सुनते हैं, जो कि बॉर्डर पर होती है, जो कि देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए जो बॉर्डर बनाया जाता है या चीज़ें बनाई जाती हैं जहाँ पर सुरक्षा की भावना से लोग तैनात किए जाते हैं, ठीक इसी तरीके से यदि देखा जाए तो ज़िंदगी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है, जहाँ परिवार को साथ में लेकर के चलना और परिवार के विरोधी लोगों को साथ में रखना और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो जंग बॉर्डर पर लड़ी जाती है, उस जंग में हम बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और करते हैं, और हम उस जंग को उसी के बल पर जीतते भी हैं। उस जंग में हमारे बाहरी लोग भी बहुत सक्रिय होते हैं और उस जंग को जीत जाते हैं। लेकिन जो जंग एक परिवार के साथ हो रही है, वहाँ उसको जीतना एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि ये जंग जो है व्यक्ति खुद से लड़ता है, खुद से लड़ रहा है, वहाँ दूसरों से नहीं लड़ रहा, वहाँ लड़ाई खुद की है। जब महाभारत की बात आती है, महाभारत में जो अर्जुन को जो मोह उत्पन्न हुआ वो किस लिए हुआ? क्योंकि वो समस्या ये नहीं है कि किसी दूसरे से लड़ना है, समस्या अपनों से लड़ना है। अपनों से लड़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ज़्यादा यानी एक जो लड़ाई होती है, जो कि बाहर निकल कर के व्यक्ति अपने जॉब पर जो कहीं फेस करता है या कहीं बिजनेस में फेस करता है, वो बाहर वालों के साथ में होने वाली जंग है, जहाँ पर वो खुल कर के बोल सकता है, खुल कर के आलोचना कर सकता है। कारण कारण सिर्फ ये कि यदि वो लोग अलग भी हो जाएंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका परिवार नहीं टूटेगा। लेकिन परिवार के अंदर वो अपनों को खोना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है वो ऐसा हो सकता है जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद ना करे, और एक व्यक्ति ये ऐसा हो सकता है जो सामने वाले के बिना ना रहे। अब ये दो विरोधी व्यक्ति हैं जो कि एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। यानी बहुत बार देखा गया है, परिवार के अंदर 4 लोग हैं और 4 लोग में से 2 लोग जो है वो सामने वाले को पसंद नहीं करते। अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या करे? ऐसे सिचुएशन में ज़िंदगी को आगे लेके जाना, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है। जब हम कहते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम बाहर निकल कर के आ जाते हैं, निकल कर के आ जाना चाहिए। क्योंकि जब स्थितियाँ हद से पार हो जाएं तो व्यक्ति को निकलना पड़ता है। जैसे विभीषण विभीषण बिल्कुल ही कुंभकर्ण और रावण के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, निकलना पड़ा उनको, अपने परिवार से अलग होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। अर्जुन और कौरव और पांडवों में भी कौरव पांडव अलग थे, लेकिन फिर भी एक थे, एक ही वो थे। लेकिन समस्या कहाँ गई? जब बिल्कुल ही थोड़ी सी भी चीज़ देने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, तब जीवन चलाने वाली एक तरीके से स्थिति आ गई कि मतलब एक राजा के बेटे तो राजा की तरह से ही रहेंगे, तो वहाँ समस्या दूसरी तरह की हो गई। दूसरी बात, जैसा कि कहा गया, अनीतिपूर्ण जो युद्ध होने के कारण से उनसे युद्ध लड़ना उनकी व्यवस्था हो गई कि अब युद्ध लड़ना ही पड़ेगा जब ये बिल्कुल अनीति पर होता है। तो वहाँ पर जो जंग लड़ी जाती है, उस जंग में पहली जंग तो होती है उन सब की जो इच्छाओं की पूर्ति करना, यानी चाहे उनकी किसी भी तरीके की आवश्यकता है, वो धन से रिलेटेड आवश्यकता हो सकती है, वो शिक्षा से रिलेटेड आवश्यकता हो सकती है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है, उन सब की का ध्यान रखना। आज तो हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, ज़्यादातर परिवार न्यूक्लियर में हैं, लेकिन फिर भी भारत के अंदर अभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार हैं। वहाँ
परिवार को साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। जब आप सोच सकते हैं 4 लोग परिवार के अंदर रहते हैं, उन 4 लोगों को साथ में रहने में दिक्कत महसूस होती है, वो लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए जहाँ इतने सारे लोग परिवार के, कई सारे चाचा ताऊ सब एक साथ रह रहे हों, वहाँ उन लोगों के साथ काम करना, उन लोगों के साथ अपने परिवार को चलाना, परिवार की शिक्षा का ध्यान रखना और तरह की समस्याओं का सामना करना, वो एक बहुत बड़ा काम होता है, वो जंग से कम नहीं है। अब हम बाहर की बात करें यदि हम, तो वहाँ हम सिस्टमेटिक वे हम बात कर लेते हैं। हम कहीं बोर्डिंग में करते हैं, कहीं कॉलेज में करते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में करते हैं, कहीं और जगह करते हैं, कंपनी में करते हैं। वहाँ क्या है, एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति चल रहा है। लेकिन परिवार के अंदर क्या होता है, व्यक्ति सिस्टम में नहीं चल रहा, सब सिस्टम से अलग है। हर व्यक्ति का उठने का समय अलग, खाने का समय अलग, पहनने का समय अलग, घूमने का समय अलग, उम्र हर व्यक्ति की अलग अलग। तो हर व्यक्ति की उम्र अलग, इसलिए उसका खान पान सब अलग है। एक बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता है, एक बुजुर्ग के लिए दलिया की आवश्यकता है, तो एक नए बच्चे के लिए जो है जूस की आवश्यकता है, स्पाइसी फूड की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी नीड अलग है। तो इस सब की नीड को एक समय में पूरा करना, एक समय में उन सारी चीज़ों को देखना, और वो भी बिना सिस्टम के। सिस्टम नहीं यहाँ पर काम करता। यहाँ पर सिस्टम सिर्फ इतना ही बार हो सकता है कि आप भाई समय पर खाना बन जाए, कि भाई टाइम से एक जो कुक है वो टाइम से खाना बना ले, या जिसकी ड्यूटी दी गई है परिवार में, कुक नहीं है तो परिवार में जिन लोगों की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभा लें, बस उतना हो सकता है। लेकिन ड्यूटी के बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर व्यक्ति को चीज़ें पसंद नहीं है, चीज़ें खाना नहीं है, तो वहाँ पर उन सब चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों की व्यवस्था करना बहुत बड़ा काम होता है। मैंने देखा है, जब परिवार 50 लोगों का होता था, उस समय की स्थिति को भी देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से घर की व्यवस्था करते हैं, और उस समय की भी महसूस किया है जब 4 लोगों का परिवार होता है, तब भी मैंने उस चीज़ को देखा। तो दोनों में एक समानता थी कि दोनों ही जगह जो आवश्यकताएं थी वो एक जैसी है। दोनों जगह वो सारी चीज़ें चाहिए जो यदि हम कहें कि न्यूक्लियर फैमिली में भी सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, संयुक्त में भी सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन संयुक्त में कहीं ना कहीं व्यक्ति चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, जबकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वहाँ पर एडजस्टमेंट की बात ही नहीं होती। वहाँ बहुत कुछ बाहर से व्यक्ति मंगा करके अपनी समस्याओं की पूर्ति करता है, जबकि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ एक दूसरे की मदद से कार्य किया जाता है। मान लीजिए शरीर में दर्द है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने को तैयार है, उसके दर्द को मिटाने के लिए 4 लोग आ जाएंगे और वो उसको स्वस्थ बना देंगे। लेकिन जब आप न्यूक्लियर की बात करें तो वो क्या है, वो सिर्फ डॉक्टर के पास जाएगा, जहाँ पर पैसा भी खर्च करेगा, समय भी खर्च करेगा, और उसके बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्वस्थ होकर के अपने घर लौट आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डॉक्टर इतने सारे टेस्ट ले लेते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी भी कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि आर्थिक एनर्जी तो जाती है, मानसिक जो पेशेंस है वो भी कहीं खो जाता है, और जो आपको जिस प्रॉब्लम को लेके गए थे उस प्रॉब्लम के साथ 2 और नई प्रॉब्लम को जोड़ करके आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद जब चेकअप होता है तो 2 चीज़ें और निकल आती हैं, और आप बिना किसी बात के टेंशन में आ जाते हैं, बिना किसी बात के उन चीज़ों को
जो चीज़ें बहुत सामान्य थी उनको असामान्य बना देते हैं। इसीलिए आज 40 साल की एज में, 28 साल से लेके 40 साल की एज में बहुत सारे से हार्ट अटैक आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता ख़त्म हो गई। खान पान का जो तरीका है वो भी पूरा बदल चुका है। पहले जब संयुक्त परिवार में जब भोजन बनता था तो स्वास्थ्यप्रद भोजन बनता था, क्योंकि पहली बात वहाँ पर रात का बासी भोजन लोग नहीं करते थे। पहली अच्छाई ये है कि आपको जो भोजन मिलेगा वो एकदम फ्रेश होगा। दूसरी बात, सुबह नाश्ता भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको लंच भी मिल जाएगा, उसके बाद शाम को स्नैक्स भी मिल जाएगा, रात को वो भोजन भी मिल जाएगा और सब ताज़ा मिलेगा। पहली बात। दूसरी, आज का लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, तो वहाँ भोजन कैसा है? वहाँ पहली बात 4 समय का जो भोजन था वो अब 1 समय का हो गया। अब वो 1 समय का भोजन भी वो व्यक्ति खुद से नहीं बना रहा, वो भी मेड आके खाना बना रही है। जो मेड खाना बनाती है उसके खाना बनाने में और एक माँ के खाने बनाने में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि माँ कहीं ना कहीं जब बनाती है अपने परिवार के लिए तो वो प्रसन्नतापूर्वक बनाती है, उस भोजन में कुछ और स्वाद होता है। जबकि मेड को दूसरी जगह भी जाना होता है, आपका चाहे उसकी इच्छा है या नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब है या अच्छा है, फिर भी उसको बनाना पड़ रहा है। उसके अंदर उसकी एनर्जी चली जाती है, उसके अंदर उसकी ईर्ष्या चली जाती है, उसके अंदर उसका जो भी चीज़ें वो सब उसके शरीर की जितनी नेगेटिविटी है वो उसके अंदर जाती है भोजन में। इसीलिए कहते हैं भोजन को और भजन को एकांत में करना चाहिए। हर किसी को हाथ में नहीं दे सकते भोजन। भोजन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हर व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के पैसे से वो भोजन बना है उसी तरह की आपकी बुद्धि भी बन जाएगी। यदि भोजन बना ही गलत तरीके के पैसों से उनके घर आते हैं और उसका भोजन आपने कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके पास जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी उसमें आ जाएगी। तो भोजन हमेशा अपने हाथ से करें और फ्रेश भोजन करें। यदि न्यूक्लियर फैमिली में एक चीज़ और है, यदि घर में थोड़ा सा भी कमी पड़, यदि न खाना बनाने की इच्छा ना हो, व्यक्ति सीधे बाहर से ही भोजन का ऑर्डर करता है। और वो जो बाहर से आया हुआ फूड है वो रात का भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है। उसमें शुद्धि की गारंटी तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि शुद्धता का ध्यान रखा गया होगा, ऐसा नहीं है। दूसरे ऑयली और स्पाइसी भोजन होता है जो स्वास्थ्य को ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला होता है, जो आप रेगुलर में करते हैं उससे अधिक करते हैं। तो एक जंग आपकी क्या है कि आपको स्वास्थ्य आपका कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये भी एक स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आपको घर के परिवार के अंदर किसी बड़े व्यक्ति का डर नहीं है कि किसी भी समय आएंगे। बहुत सारे परिवारों में जो नशा है उसकी जो रेगुलरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लोग जो है आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, जहाँ लोग अच्छे संस्कारों वाले हैं, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्यार था, ममता थी, वो अब ये जो नए एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं जिन्होंने व्यर्थ का बवंडर जो मचाया हुआ है कि कुछ लोगों को उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव जो बता करके कहीं ना कहीं ये समाज से दूर किया है। जिस तरीके से बीमार व्यक्ति से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ लोग अब संबंध बनाने से पहले बहुत सी बातें सोच रहे हैं। एक भाई दूसरी भाई को अपनी शर्ट दे देता था, एक बहन दूसरी बहन को अपनी
कपड़े दे देती थी, क्योंकि उसको कपड़ों में व्यर्थ की बातें सोचनी नहीं थी कि एनर्जी चली जाती है या प्यार चला जाता है। ऐसी बात नहीं है, प्यार बढ़ता भी तो है। माँ यदि अपने बच्चे को दे रही है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का हित चाह रही है, और बच्चे का हित चाहना यानी एक दूसरे को, यदि व्यक्ति प्यार ही नहीं करेगा, यदि एक दूसरे के लिए कुछ देने की इच्छा ही नहीं है व्यक्ति की, तो फिर परिवार कैसा है? फिर तो वो परिवार ही नहीं है। जहाँ एक दूसरे के लिए कुछ देने की इच्छा नहीं है, तो फिर व्यक्ति को अकेले ही रहना चाहिए। फिर लोगों के साथ रहने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसको शादी जैसे संबंध के अंदर भी बंधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा किसी से, बाहर वालों से मत निभाइए। पति पत्नी और बच्चे कम से कम उनसे तो निभाओगे, लेकिन अब उनसे भी नहीं निभाया जा रहा। वो भी एक तरीके से बर्डन के तरीके से लोग लेने लगे। बच्चों के लिए फीस का खर्चा करना, चीज़ों का खर्चा करना, वहाँ भी तरह तरह के मानसिक तनाव के साथ लोग उन चीज़ों को, उन डिमांडों को पूरी करते हैं जो बच्चे की आवश्यकता है। उन चीज़ों को पूरा करें जिससे बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ रही है। और दूसरे कई बार हमने लोगों को ये कहते सुना है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मुंह देखा तो उसका तो दिन खराब हो जाएगा। अरे आपका दिन खराब हो जाएगा, उसका भी तो दिन खराब होगा। यदि आपके लिए कोई व्यक्ति नेगेटिव है तो उसके लिए आप भी नेगेटिव ही होंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपके देखने से भी उसको कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की सोच समाज में एक दरार पैदा कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। तो जंग ये है कि परिवार को साथ में लेके चलना, जीवन की सत्यता को समझना, जीवन में एकता को समझना। और जब हम एक होकर के कार्य करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तभी जो संबंधों में सौहार्द पैदा होता है। तभी व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता का जो एक आदान प्रदान है वो पैदा होता है, और व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाता है। बिना एक दूसरे के तालमेल बैठाए व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो यदि बढ़ भी जाए तो उसको प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। प्रसन्नता का अनुभव परिवार के साथ में, और परिवार समाज के साथ जुड़ करके चलता है। यदि एक परिवार के अंदर अच्छाई होती है तो वो पूरे समाज में फैलती है। यदि परिवार के अंदर किसी तरीके की नोक झोंक है या कोई भी और चीज़ है, गलत चीज़ आदत है, उसका भी प्रभाव समाज पर पड़ता है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और यदि आप चाहते हैं आपका परिवार अच्छा चले, तो निश्चित रूप से ये एक जंग ही है जिसको आपको जीतना है। और जीवन में इस जंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है जहाँ पर ये जंग प्रारंभ ही ना हो और ये जंग का अंत हो। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब